ये हमारा पेट का प्रैक्टिस नंबर 13 होगा, जो था आपको एक प्रैक्टिस सेट में 60 क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, कल से आपको 100 क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को बिना लेट के हुए शुरू करते हैं हम। अजमेर का पहला मुख्यमंत्री कौन था? विकल्प ए हीरालाल शास्त्री, विकल्प बी जो होता है मथुरानाथ शास्त्री, विकल्प सी हरिबाबू उपाध्याय, विकल्प डी भागीरथ चौधरी। तो आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात हरिबाबू उपाध्याय जो थे प्रथम जो होते अजमेर के मुख्यमंत्री के रूप में पहले मुख्यमंत्री थे हरिबाबू उपाध्याय अर्थात विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष होती है? विकल्प ए 15 वर्ष, विकल्प बी 5 वर्ष, विकल्प सी 10 वर्ष, विकल्प डी 9 वर्ष। तो कितने वर्ष होती है? 9 वर्ष होती है। ठीक है, 9 वर्ष होती है। अंतर्राष्ट्रीय जो होता है कहाँ पर स्थित है इस आपको बताया गया है, देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में, अर्थात हेग में। हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड्स, नाम सुने होंगे। नीदरलैंड देश में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो कितने? विकल्प नंबर डी अर्थात 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको विकल्प नंबर ए है ओक्रम इबोबी सिंह, या राधा विनोद कुइझाम, या एन बीरेन सिंह, या बहेंगबाम सिंह। इसमें कौन हो जाएंगे? एन बीरेन सिंह, बीजेपी के हैं। ठीक है, बीजेपी पार्टी के हैं अर्थात एन बीरेन सिंह। अगला, कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी बिहार, विकल्प डी जो होता है राजस्थान। तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा किस फसल के अवशेष मिले हैं? आपको बताया थे कालीबंगा में किस फसल के अवशेष मिले? राइस अर्थात चावल के फसलों का जो होता है मिला हुआ है। चावल के फसल जो होते हैं पाए जाते हैं, राइस, विकल्प नंबर डी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अंग्रेजों की उपाधि किसे दी गई? अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधियाँ किसे दी थी? फिरोज शाह मेहता, जमाना लाल बजाज, सी माखनलाल चतुर्वेदी, अर्थात डी पंडित रविशंकर शुक्ल। तो किसको दिए थे? जमाना लाल बजाज को जो होता है, राय बहादुर को। जमाना लाल बजाज कौन थे? इन्हें जो होता है गांधी जी का जो होता है 5वां पुत्र के रूप में जाना जाता था। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जो होते जाने जाते थे जमाना लाल बजाज, अर्थात विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ किस वायसराय के काल में दी गई थी? विकल्प नंबर ए लॉर्ड रिपन, विकल्प बी लॉर्ड रिटन, विकल्प सी लॉर्ड मेयो, विकल्प डी लॉर्ड डर्फिन। किसके शासनकाल में दी गई थी? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, विकल्प नंबर बी। ठीक है, ये दोनों उपाधियाँ राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ वायसराय काल में दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लागू होने से पहले जो होता लागू होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विकल्प ए लॉर्ड हैमिल्टन, सर सैमुअल हिल, या लॉर्ड सैलिसबरी। तो कौन माने जाते हैं आपके? लॉर्ड जॉर्ज, विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल थे। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, बाद में जो था इसी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, जिन्होंने 3 जून 1948 में स्वतंत्रता देने की बात कही थी, लेकिन जो होता है इन्हीं के शासनकाल में, वो इन्हीं के वायसराय, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के वायसराय थे। ये भारत के अंतिम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं, विकल्प नंबर बी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का प्रथम निर्वाचन अधिकार कब मिला था? तो 1909 में जो होता है। विकल्प ए 1892, विकल्प बी 1909, विकल्प सी 1961, विकल्प डी 1919। तो कब मिला था?
1909 में। 1909 में जो होता है सबसे पहले जो होता है, देखिए दो चीज़ 1909 1919 दोनों मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है, और चेम्सफोर्ड सुधार, ये तीनों दोनों जो होते हैं सबसे मशहूर क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1909 में। अगला, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? विकल्प ए लॉर्ड क्लाइव, विकल्प बी कैप्टन स्लीमन, विकल्प सी लॉर्ड मिंटो, विकल्प डी अलेक्जेंडर बर्न्स। तो ठगों का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमन के शासनकाल में। ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? विकल्प ए सुभाष चंद्र बोस, विकल्प बी राजगोपालचारी, विकल्प सी राजेंद्र प्रसाद, विकल्प डी भीमराव अंबेडकर। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का नारा जो होता दिल्ली चलो, और नाराएं भी होते जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इत्यादि नारे जो होते सुभाष चंद्र जी बोस को जो होता है, इन्हें इनका उपनाम जो होता है नेता कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे, बंगाल विभाजन का विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बंगाल विभाजन के जो हुआ था 1905-6 में जो होता था, 1905 में, अर्थात कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इसी समय अमर सोनार की रचना किए थे, जिसमें जो और उसमें जो होता है उन्होंने एक दूसरे को राखियाँ बांधी तथा एक रक्षाबंधन की तरह भाई बहन की तरह त्यौहार मनाए थे, वो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, अगला, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? कराची कहाँ पारित हुआ था, किस जगह पारित हुआ था? विकल्प ए कराची में, विकल्प बी कलकत्ता में, विकल्प सी लाहौर में, विकल्प डी जो था मुंबई में। तो कहाँ पारित हुआ था? मुंबई में हुआ था, अर्थात बॉम्बे में जो होता है ये पारित हुआ था। विकल्प नंबर डी आपका ऑप्शन सही है। देखिए, क्वेश्चन व्याख्यात्मक रूप चाहिए तो आपको ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम आपको नीचे पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा। विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमारे क्लास को जो होता है आप देख सकते हैं, विस्तृत क्लास नीचे दिया रहते हैं यहाँ पर, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ आपको बताते चल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव चाहिए तो सारे क्वेश्चन आपके नीचे चैनल में दिए गए हैं लिंक में, ठीक है, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में लुईस ग्लक जो होता, लुईस ग्लक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? केमिस्ट्री, फिर भौतिकी, या लिटरेचर साहित्य, या नॉन ऑफ दीज। तो किसके लिए जीता था? साहित्य के लिए जीता 2020 नोबेल पुरस्कार, किसके लिए? साहित्य के लिए जो होता है जीते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला होती है? विकल्प ए दिया यूराल, विकल्प बी सटरबटर, विकल्प सी दिया अल्पस, विकल्प सी दिया है सियरा नेवादा जो अमेरिका में रह पड़ता है। तो इसमें जो होता है सटरबटर, कौन सा? सटरबटर जो होता है, विकल्प नंबर बी सटरबटर जो होता है दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, वो होती है कौन? सटरबटर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप। नई पे तवा भारत निम्नलिखित में से किस सीमा में जो से किस देश की राजधानी होती है? भूटान की है, विकल्प बी नेपाल, विकल्प सी अफगानिस्तान, विकल्प डी म्यांमार। तो नए पे तवा भारत की जो थी किसकी जो भारत की सीमा की राजधानी बनाती है किसकी? म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी एक बनी थी, कौन सा? रंगून। म्यांमार का पूर्व नाम के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, रंगून मशहूर था क्योंकि यहाँ पर दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो होता है यहीं पर निष्कासित कर दिया था अंग्रेजों ने, लाल किले से निकाल करके, जहाँ पर ये निष्कासित कर दिए यहीं पर जो होता है रंगून मृत्यु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीति क्या? नीति आयोग अर्थात नीति आयोग के लिए जो होता है इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, नीति आयोग है क्या इसमें, जिसके बारे में बताया गया। तो बता दें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। विकल्प नंबर डी में आप दिखाई दे देगा, विकल्प नंबर डी आप इसे मान सकते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए राष्ट्रीय स्थान। ठीक है, ये होता है नीट का फुल फॉर्म। नीट पहले योजना आयोग था, अब जो होता है 2015 से अप्रैल 2015 से जो होता है योजना आयोग की जगह जो होता है नीति आयोग को रखने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था की पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प ए एस विश्वेश्वरैया, विकल्प बी सरदार पटेल, विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प डी महात्मा गांधी। तो किसने लिखा था? विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया जी जो थे प्लान्ड इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया की पुस्तकें लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राइम रेडियन की डिग्री की माप कितनी होती है? देखिए प्राइम रेडियन डिग्री की माप 0 डिग्री होती है, ठीक है। आपको हमने विस्तृत पढ़ाया था। आप साइंस के अगर पढ़ाते होंगे, साइंस के जो होते हैं प्रदीप सर जो होता है वहाँ पढ़ाते हैं, साइंस के जो होता है क्वेश्चन रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए मित्र शक्ति, विकल्प बी अल नगाह, विकल्प सी श्योक काजिन, विकल्प डी जो होता है आविया इंद्र। तो किस नाम से जाना जाता है? अविंद्र मित्र शक्ति के नाम से। विकल्प ए जो भारत और श्रीलंका के बीच जो होता है सैन्य अभ्यास शुरू हुआ उसे क्या कहा जाता है? मित्र शक्ति। सारे सैन्य अभ्यास जो होते हैं हमने आपको सब्जेक्ट में पढ़ा दिया, करंट में विस्तृत जितने भी सैन्य अभ्यास हुए सारे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन भी देखेंगे, महासागर, दुनिया के 5 महासागरों में सबसे उथला सागर कौन है? विकल्प ए आर्कटिक, विकल्प बी प्रशांत, विकल्प जो होता है सी जो होता है भारतीय है, विकल्प डी अटलांटिक है। तो आर्कटिक महासागर सबसे उथला महासागर। आर्कटिक जो होता है ये महासागर जो होता है महासागरों का सबसे उथला होता है जो आर्कटिक महासागर होता है। विकल्प नंबर ए ऑप्शन जो होता है सही रखा जाता है। जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच बातचीत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी सिस्टम्स कहलाता है। विकल्प ए मानवीय पारिस्थितिकी। इसमें क्या और वनस्पति विज्ञान नहीं, अर्थव्यवस्था नहीं, बाल विज्ञान तो हो नहीं सकता। जीवित जीव और पर्यावरण का अध्ययन जो होता है हम किसके अंतर्गत करते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, व्हेन द ह्यूमन राइट्स डे जो सेलिब्रेटेड होता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर या जुलाई 15 को? तो 10 दिसंबर को जो होता है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, कहता जीएमटी और जो होता आईएसटी टाइम के बीच का अंतर कितना होता है? तो पता है भारत के जीएमटी 5.5 घंटे जो होती है आगे चलती है। ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे क्या है आगे चलती है। तो जहाँ 5.5 घंटे प्लस मिले वही आंसर आपको होगा। यहाँ पर देखेंगे विकल्प नंबर बी दिखाई दे रहा है, इसलिए विकल्प नंबर बी को मार करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बता दें नाबार्ड की स्थापना जो होता है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो बनाया गया वो मुंबई होता है। ये किस लिए बनाया गया? अर्थात कृषि के विकास के लिए या कृषि संरचना में सुधार के लिए बनाया गया था नाबार्ड की स्थापना। तो 1982 विकल्प नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए विकल्प नंबर सी आपका क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखा जाता है, भारत पर्व एक जो होता आदिवासी त्यौहार है जो बसंत या गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति की स्थिति कहाँ से हुई? विकल्प ए है आपके मिजोरम, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी जो होता है कहाँ पर दिखाई दे रहा है? झारखंड। तो आपको दिखाई देंगे ये जो होता है भगता पर्व, याद रखिएगा एक बात, आदिवासी त्यौहार है जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। ये झारखंड से उत्पत्ति हुई है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है पेट का सबसे मशहूर क्वेश्चन है, इसे हम स्टार के दे देते हैं, 3 स्टार के रूप में जाना जाता है। सबसे मशहूर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदू पहले दीन इलाही तौहीद इलाही शामिल हो गया था? ये दोनों धर्म की उत्पत्ति जो होता करने वाले कौन थे? अकबर। अकबर ने ये नए धर्म चलाया था, दीन इलाही और तौहीद इलाही। जो ज़्यादा दिन नहीं चला था, इसका जो होता है सभी मुस्लिम ने जो होता है इसका विरोध किए थे। जो था इसको जो था सबसे पहले हिंदू में कौन शामिल था, जो हिंदू पहले शामिल हुआ था? तो सबसे उसका अकबर का सबसे दाहिना हाथ माना जाता था, जो वो था व्यक्ति कौन था? बीरबल। आप सुने होंगे बीरबल जो होता सबसे पहले जो होता दीन इलाही धर्म को जो होता अपनाता। विकल्प नंबर डी। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके पास मैगजीन का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है? जो मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार जो होता है, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार
आंध्र प्रदेश में नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य जो होता है मैग्नीज के भंडार का सबसे बड़ा जो होता है माना जाता है। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, शार्क का फुल रूप क्या होता है? शार्क का फुल फॉर्म आपको बताना होगा कि क्या होता है। तो आप बताओ, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, अर्थात देखिए कहीं लिखा गया होगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मिल गया आपको विकल्प नंबर बी में, आप दिखाएं द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जो होता है शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1867 को, 13 अप्रैल 1947 को, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 2011 को। क्वेश्चन में देखेंगे आपको कब हुआ था। 13 अप्रैल जो होता है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 1919 को। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहाँ पर सत्यपाल और किचलू को जो होता है गिरफ्तार करने के विरोध में वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिस पे चारों ओर से जनरल डायर ने गोली मार दिया था। ये जलियांवाला बाग कांड जो होता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो होता है किस वर्ष हुआ था? विकल्प ए 1844, विकल्प बी 1869, विकल्प सी 1904, विकल्प डी 1914। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो माना जाता वो 1904 में हुआ था। 1904 हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जो थे, इनका जन्म 1904 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना अधिनियम कब लागू किया गया था? विकल्प ए 1927, विकल्प बी 1937, विकल्प डी 1947, विकल्प ए 1967। तो भारतीय नौसेना अधिनियम लागू जो किया गया था कब हो? तो 1927 में, 1927 में लागू किया गया था। अब क्वेश्चन जो होता है ये आपका, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होता है नीचे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 150 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड दिया गया, किसे? विकल्प ए अडानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड, विकल्प बी मोजर वेयर सोलर लिमिटेड, विकल्प सी टाटा पावर सोलर, विकल्प डी बेबल एनर्जी सिस्टम। तो किसको दिया गया था? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को जो होता है, ये जो होता है ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन्हें, ठीक है, अर्थात अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहा जाता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? सेल्फी अभियान शुरू किया है। विकल्प ए रक्षा मंत्रालय, विकल्प बी जो होता है आपका शिक्षा मंत्रालय, विकल्प सी जो होता है आपका दिखाई देगा संस्कृति मंत्रालय, या स्वास्थ्य मंत्रालय दिखाई देता है। तो कौन सा मंत्रालय दिखाए? शिक्षा मंत्रालय जो होता है आपका शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे आपका, एक साथ पढ़ने लिखने के संचालन की अनुमति देता है रैम या ईप्रोम या रोम या प्रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है, एक साथ पढ़ने और लिखने का संचालन की जिम्मेदारी जो होता है कौन देता है? रैम, अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, ठीक है। विकल्प नंबर ऑप्शन ए रैम को जो होता है रखा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या कहा जाता है, फरवरी 1928 जो होता है 1928 भारत आय साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि आपको पता है कि फरवरी 1928 में जो था साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था, क्योंकि भारत वो जो कमीशन बना था उसमें सभी सदस्य अंग्रेजी पुरुष थे, एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसके विरोध में जो होता है आपको पता है कि 1928 में इसके विरोध में लाला लाजपत राय पर जो होता है लाठीचार्ज की गई, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी 1928 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहंद का युद्ध किसने लड़ा था? किसने लड़ा था बेहंद का युद्ध? किसने लड़ा था बेहंद का युद्ध? आनंद पाल और महमूद गजनवी, जयपाल मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जयचंद्र और बख्तियार खिलजी। तो किसने लड़ा था? अर्थात आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच जो होता है बेहंद का युद्ध लड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नहीं मिला? शिखर वाला मंदिर, आयरन, गाय या इनमें से सभी? कोई भी नहीं मिला था, इनमें से सभी। ना तो शिखर वाला मंदिर मिला था, ना लोहा, ना तो गाय। ठीक है, ये हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाए गए थे। ठीक है, अगला, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी होती है? जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन होती है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो कौन होती है? भारतनाट्यम। ठीक है, सबसे शास्त्रीय जो होता है भारत शास्त्रीय सबसे प्राचीन शैली जो मिलती है वो कौन होती है? भारतनाट्यम। विकल्प नंबर सी आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत बनाता है? पहला होता मुंबई अर्थात मैजबॉर्न डॉक, दूसरा कोचीन शिपयार्ड, तीसरा हिंदुस्तान शिपयार्ड, चौथा गार्डन रीच वर्कशॉप। तो कौन बनाता है? मैजबॉर्न डॉक मुंबई अर्थात विकल्प नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी जो था लोकप्रिय बनाया था? तो किसको? विकल्प ए कथक, विकल्प बी मोहिनी अट्टम, विकल्प सी कथकली, विकल्प डी भारतनाट्यम। तो किसको? कथकली। कथकली को जो होता है बंगाल और केरल, ठीक है, दोनों को जो होता है कथकली को जो था पुनर्जीवित लोकप्रिय बनाया था। अगला, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? विकल्प ए सहारा, विकल्प बी गोबी, विकल्प सी थार, विकल्प डी आर्कटिक। तो देखा जाए अगर मरुस्थल देखा जाए, अगर विकल्प दिया है आर्कटिक, तो आर्कटिक जो होता है सबसे बड़ा। विकल्प नंबर डी आपका ऑप्शन सही है। अगला, जलवायु चरम पर है, वर्षा कम है, लोग खानाबदोश जमाखोर हुआ करते थे। ये कथन किस क्षेत्र के लिए माना जाता है? विकल्प ए अफ्रीका की सवाना, दूसरा विकल्प बी मध्य एशियाई स्टेपीज, विकल्प सी साइबेरियन टूडा, विकल्प डी उत्तर अमेरिकी फेरी। तो किसमें? साइबेरियन टूडा। विकल्प नंबर सी, जहाँ पर चरम जलवायु पर जो तक वर्षा कम होती, लोग खानाबदोश जमाखोर हुआ करते थे। ये कथन किसके लिए है? साइबेरियन टूडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। कहा जाता है साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसके? देखिए, स्वर्ण एक ही को कहा जाता है अर्थात गुप्त काल को। आपको बताया गया गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें बुद्ध को, हर्ष को सी है, गुप्त को डी है जो होता है, पोरस को। तो किसको? गुप्त काल को जी। बस याद रखिए स्वर्ण काल या स्वर्ण युग जो भी कहा जाता है सब गुप्त काल को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा धार है? चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम, समुद्रगुप्त, विकल्प सी कुमारगुप्त, विकल्प डी स्कंदगुप्त। तो महाराजा की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विकल्प ए दिया है पुरुगुप्त, विकल्प बी विष्णुगुप्त, विकल्प डी सी स्कंदगुप्त, विकल्प डी जो होता है कुमारगुप्त। किस? तो आपको बताते थे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त, विकल्प नंबर बी ऑप्शन विष्णुगुप्त को। आपको अगर आपको विस्तृत अध्ययन चाहिए तो आप जो होता है हमारा डेली क्लास जो होता है विस्तृत क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? मौर्य, मुगल, गुप्त या अभी अभी हमने बताया स्वर्ण काल या स्वर्ण युग जो भी कहा जाता है उसको गुप्त शासन काल को ही कहा जाता है। विकल्प सी आप ऑप्शन मार करके जो होता है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? अभी बताएं गुप्त साम्राज्य को।
गुप्त काल को ही, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, याद कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन घुमा के वही बार बार पूछ रहा। अर्थात गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य को ही जो होता स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? आर्यभट्ट और कालिदास किसके गुप्त शासक में जो होता है, गुप्त शासक के दरबार में जो होता है रहते थे? तो आपको बताना चाहिए कुमारगुप्त प्रथम को, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय को, विकल्प सी अर्थात समुद्रगुप्त को, विकल्प डी स्कंदगुप्त को। तो किसमें? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त किसके? द्वितीय के दरबार में जो होते थे, अर्थात आर्यभट्ट और कालिदास जो थे उनके दरबार में रहते थे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार देंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जाएंगे। घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? आपको गुप्त साम्राज्य का, कण्व साम्राज्य का, शुंग साम्राज्य का या मौर्य साम्राज्य का? तो जो घटोत्कच था किस साम्राज्य का राजा माना राजा था? किसका था? गुप्त साम्राज्य का। विकल्प नंबर ए गुप्त साम्राज्य का राजा घटोत्कच 290 से 305 ईसा पूर्व में राज्य किया था, 15 सालों तक राज्य किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन शासक था? बिम खडफिसेस, कनिष्क, घनानंद या विक्रमादित्य? तो कौन से इसमें गुप्तकालीन शासक था? गुप्तकालीन शासक कौन था? विक्रमादित्य, अर्थात विकल्प नंबर डी विक्रमादित्य जो थे, विक्रमादित्य गुप्तकालीन शासक थे। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृति सम्राट था? विकल्प ए समुद्रगुप्त, विकल्प बी विष्णुगुप्त, विकल्प सी अशोक, विकल्प डी बिंबिसार। तो कौन थे स्वीकृति सम्राट? कौन थे? विष्णुगुप्त। विकल्प नंबर बी जो गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृति सम्राट थे कौन थे? विष्णुगुप्त थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन, गुप्त शासकों ने नाम का जुर्माना लगाया था जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक हल कर था। कौन था? हल कर, देखिए हल रख कर जो था जुर्माना लगाया था तो वो हली कर कहलाता था, हली कर कहलाता था, जो हल रखने वाला था। अर्थात विकल्प नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है, इसे ऑप्शन मारेंगे हली कर। आपको ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखें, चीनी यात्री सुंगपुन भारत कब आया था? चीनी यात्री सुंगपुन भारत कब आया था? 510 ईस्वी, 518 ईस्वी, 525 ईस्वी, 528। तो कब ईस्वी आया था? 518 ईस्वी में आया था। कब आया था? 518 ईस्वी में। 6वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? कौन था? ह्वेनसांग, फायान, सुंगयुन या इशिंग? तो कौन था? 6वीं शताब्दी से भारत में यात्रा आने वाला तीर्थयात्री जो था वो था सुंगयुन। कौन था? सुंगयुन। विकल्प नंबर सी। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, उसके दरबारी कवि द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित जो होता किसने लिखा? बाणभट्ट ने रचना किया है। विकल्प सी में दिखाई दे रहे हैं बाणभट्ट। आप जो होता है इन्हें ऑप्शन में लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। पहला फायान, दूसरा ह्वेनसांग, तीसरा जो होता फाइसिंग जो था, फिर वांग। किसने आया था? अर्थात वैन आया था, ह्वेनसांग। क्यों आया था? ह्वेनसांग। ठीक है, विकल्प नंबर बी। चालुक्य शासक पुलकेशिन के हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष क्या था? 612 ईस्वी, 618, 622, 634। तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। 618 ईस्वी का जो शासनकाल था वो था पुलकेशिन द्वितीय का, चालुक्य शासक पुलकेशिन का। ये क्वेश्चन हमारा ये समाप्त होता है। अब वो क्वेश्चन जो होता है विस्तृत, हमने पेट के एग्जामों के लिए सारे सिलेबस जो होता है विस्तृत हम पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं नीचे। जैन धर्म में पढ़ाया हमने
बौद्ध धर्म को पढ़ाया। कल आपको जो था मौर्य काल शुरू हो जाएगा, मौर्य काल के बारे में इतिहास पढ़ाया जाएगा, जो विकल्प में मिलेंगे क्वेश्चन बड़े आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है।